हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, बंधन बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं और भाई उसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में 26% की गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि आया है 517 करोड़। और पिछले साल सेम क्वार्टर में कितना था ये? पिछले साल था ये 650 करोड़। और एनालिस्ट का एस्टिमेट था 731 करोड़, यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से तो कम आया ही है प्रॉफिट, लेकिन एस्टिमेट से भी कम आया है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखना चाहें तो भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 29% का फॉल आया है। और ये जो फॉल दिख रहा है दोस्तों आपको, ये मेनली प्रोविजनिंग की वजह से है। प्रोविजनिंग कितनी हुई है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखी है। 33.5% की बढ़ोतरी दिखी है ईयरली बेसिस पे, जो कि अब हो गई है 1680 करोड़। तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है और इनकी एसेट क्वालिटी भी बढ़ी है, क्योंकि जो इनके ग्रॉस एनपीएस हैं वो 1.93% से गिर के 1.48 हो गए हैं, और जो नेट एनपीएस हैं वो 0.81 से गिर करके 0.58 हो गए हैं। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, नेट इंटरेस्ट इनकम इंप्रूव हुई है, लेकिन प्रॉफिट्स में गिरावट आई है। प्रॉफिट्स में गिरावट क्यों आई है? क्योंकि भाई प्रोविजनिंग 3 टाइम्स कर दी है, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है प्रोविजनिंग। और टोटल कितनी हो गई है प्रोविजनिंग? वो हो गई है 827 करोड़, जिसमें से 690 करोड़ तो प्रोविजनिंग हुई है कोविड-19 की वजह से। तो इसीलिए आपको ऐसे रिजल्ट्स दिख रहे होंगे इसके। अगर बात करें टोटल डिपॉजिट्स की तो दोस्तों टोटल डिपॉजिट्स में काफी अच्छा खासा उछाल दिखा है। 32% का वाई उछाल दिखा है, और उसके साथ साथ लोन पोर्टफोलियो में भी 60% का उछाल दिखा है। तो काफी पॉजिटिव्स भी हैं इस बैंक के बारे में। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट्स में गिरावट दिखी है, और वो गिरावट मेनली क्यों दिखी है? क्योंकि भाई प्रोविजनिंग काफी ज्यादा की गई है। लेकिन दोस्तों ये हैं भाई क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। मेन रिजल्ट्स जो आएंगे इसके वो होंगे क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स। और दोस्तों उस क्वार्टर में इस बैंक पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि जो इनके मेन कस्टमर्स हैं वो हैं लोअर मिडिल क्लास के लोग, और भाई उनको इस टाइम पे लोन रीपेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे एनपीएस होने के चांसेस हैं। तो अगले क्वार्टर में ही पता चलेगा बंधन बैंक पे असर क्या पड़ता है असली। इस क्वार्टर में तो ज्यादा लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है। अगर इसको आप चार्ट पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसने 150 के आसपास का लो बनाया था, और उसके बाद ये काफी ज्यादा रन अप कर चुका है। 150 के बाद 233 पे अभी चल रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 45% ऑलरेडी भाग चुका है दोस्तों। तो अगर आपको बंधन बैंक में इंटरेस्ट है ही, वैसे तो मुझे लगता है कि इस पर काफी असर पड़ेगा अगले क्वार्टर में, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ही तो दोस्तों मंदे रेटों में ही उठाना है आपको बंधन बैंक को। ऐसा नहीं है कि आपने इसको 235 पे अभी जो चल रहा है करंट मार्केट प्राइस पे नहीं उठाना है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मंदे रेटों का वेट कीजिए। और अगर भाई ये आता है 150 से 160 के आसपास, तो वहां पे आप इसमें थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इसको 400 450 पे खरीद रखा है वो लोग भी इस रेट पे एवरेजिंग कर सकते हैं। आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई बिल्कुल न्यूट्रल सिग्नल दे रही है, बिल्कुल बीच में है। और एमएसीडी ने बहुत दिन पहले बाय सिग्नल दिया था, अभी तो एमएसीडी भी बिल्कुल न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है। लेकिन दोस्तों आपको इसमें वेट करना है। अगर आपको इन रेट के आसपास ये मिलता है तो इसमें इन रेट्स पे खरीदने में कोई बुराई नहीं है। आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।